या लीगल एंगल क्या है अगर एक सेनेटर जिन्होंने एक खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक जज साहब के हवाले से, क्या ये खत लिखा जा सकता है सेनेटर की जानिब से और इस तरह की डिटेल्स पूछी जा सकती है? क्योंकि परसों अटॉर्नी जनरल ने एक वीडियो पैगाम भी जो है वो उनका एक वीडियो पैगाम मंजर आम पर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह की जो मालूमात होती हैं उनको हसास रखा जाता है और हुकूमती इदारा अदलिया के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। बात ये है जिस तरह से शामी साहब ने फरमाया, मैं उसकी तायद करता हूँ कि आपको अगर खत लिखते हैं या कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहीं पे जलसे में गुफ्तगू करते हैं, कहीं पे भी अपनी जबान खोलते हैं तो अदालतों के हवाले से मोहतात होना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए। कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, कंटेम्पचुअस लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए अदलिया के खिलाफ, क्योंकि इस तरह से एक खिलवाड़ बन जाता है। फिर मुल्क नहीं रहता, स्टेट की रिट खत्म होती है, अदलिया का वकार खत्म होता है, लोगों के लिए कानून और इंसाफ के अदारे बिल्कुल मजाक बन के रह जाते हैं। तो अब मैंने वो खत तो नहीं पढ़ा कि उन्होंने क्या खत लिखा, तो बहरहाल उन्होंने दोहरी शहरियत के हवाले से पूछा था कि दोहरी शहरियत इनकी है जस्टिस बाबर सत्तार की, और क्या इसके बावजूद उनको जज बनाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इस पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी थी और आज उनको मालूमात फराहम भी कर दी गई हैं बाकायदा तौर पर कि ये मामला जो था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस भी हुआ और डिस्कस होने के बाद ही उनकी तैनाती हुई थी। आज उसका जवाब भी दिया गया है। बिल्कुल ठीक हो गया। देखे ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है एक एप्रोप्रिएट फोरम है, उसी ने देखना है इस सारी चीज को। उन्होंने देखा, स्क्रूटनी की, डिस्कस किया और फिर उनकी एलिवेशन हो गई, तो उसके बाद तो कुछ नहीं हो सका। ये ऐसा नहीं, अगर ऐसी कोई बात होती कि उन्होंने कंसील किया होता, उन्होंने सप्रेस किया होता अपनी दोहरी शहरियत को, तो फिर उस पर बात की जा सकती थी कि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, इन्होंने अपनी जो डुअल नेशनलिटी थी उसे डिस्क्लोज नहीं किया, उसे मंजर आम पे नहीं लाए, उसे पेपर्स में शो नहीं किया, तो फिर बात की जा सकती थी। जब ये हो चुका तो मेरे ख्याल में होना ये चाहिए। मैं इस पे नहीं कोई कमेंट नहीं कर पा रहा कि इस वक्त इनका मौकफ क्या है, फैसल वावड़ा साहब गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मुझे नहीं अंदाजा, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से शामी साहब और आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, आपने सारा उसे देखा भी और उस पे शामी साहब ने बड़ी मुतबराना राय का भी इजहार किया। तो मुल्क की मैशियत को संभलने दिया जाए। अभी कुछ एक उम्मीद की किरण फूटी है, कोई हालात बेहतर होना शुरू हुए हैं हमारी मैशियत के, तो लोग उम्मीद भरी नजरों से अपनी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को देख रहे हैं और रियासत को देख रहे हैं कि अल्लाह करेगा कि हमारी मैशियत उठेगी। ये पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना और कायम रहेगा इंशाअल्लाह ता क़यामत। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जो विगरगुं सूरत हाल है, जो गिरती हुई मैशियत है या अदारों का वकार जो मजरू हो रहा है, इस सब को ख़त्म करके अदारों के वकार की बात किया जाए, उन्हें अपलिफ्ट किया जाए और जो हमारे अच्छे पहलू हैं उन्हें उजागर किया जाए। हमें एक कौम बन के, एक नेशन बन के, पाकिस्तानी कौम बन के, गैरतमंद एक इस्लामी कौम बन के हमें अपने सर्वाइवल का सबूत देना होगा। और मैं इसमें एक बात जो इससे हट के करना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपके जो प्रोड्यूसर है उनसे जब बात हुई, वो आज जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग थी नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अब देखिए, यानी बड़ा अजीब जो मौकरी है, जो मजाक उड़ाया जा रहा है कानून का और अदलिया का, यानी अदलिया के अदारे को असल काम नहीं करने दिया जा रहा। वहाँ पे हजारों केसेस पेंडिंग हैं जो इम्पोर्टेंट नौयत के हैं, जो आम आदमी से मुताल्लिक हैं। सियासी मामलात में अदलिया को उलझाया जा रहा है यकीनी तौर पर। अच्छा राजा खालिद साहब, मुझे अदील वड़ाइज की जानिब जाना है, लेकिन उससे पहले क्विक आंसर दे दीजिएगा कि कल की अब समात में बेसिकली क्या होगा? जी मैं मुझसे पूछ रहे हैं? जी आप इसे पूछ रहा हूँ। नहीं एक मैं उसमें मैं समझा किसी और की तरफ आप चले गए। वो देखें, यही इमरान खान साहब हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने ये जो नैब का लॉ है इसमें 2/3 अमेंडमेंट्स ये लेके आए थे 2 ऑर्डिनेंसेस के जरिए। अब जब वो कुर्सी से उतरे हैं तो वो पिटिशनर बन गए, वो उसे चैलेंज कर रहे हैं। ये मजाक है, ये खत्म होना चाहिए कि उस वक्त आपका कुछ और रवैया था। आज अब जब आपने चेयर को छोड़ा, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो आपका रवैया कुछ और बदल गया। ये मजाक नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा था। और राजा साहब, आपका पॉइंट आ गया इस बात पर। मैं आपसे क्विकली इस चीज का पूछना चाह रहा था कि अब कल की समात में क्या होगा? कल की जो फैसल वावड़ा जी जो सुओ वोटर लिया गया है,
देखे ना, ये तो वो बताएंगे ना आके कि उनका ये बातें उन्होंने क्यों की, क्या मौकफ है उनका, वो आके अपनी ठीक। एक्सप्लेनेशन अच्छा, देंगे ना, नॉर्मली उसे जब सुओ justify मोटो लिया करेंगे। जाता है उसी दिन नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, या फिर कल जो बेंच बैठेगा वो कल नोटिस जारी किए जाएंगे जिसको भी नहीं, उन्होंने नोटिस बुलाना तो हो? हो गया ना, नोटिस उन्होंने सुओ मोटो नोटिस ले लिया, उन्हें तलब कर लिया। सही। ठीक है, इसका तलब मतलब यही है करके कि अगर वो उनको कहते तलब हैं कर कि लिया गया है। वो तलब कर लिया गया, ही विल अपीयर बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट में जाके वो कह सकते हैं कि कोर्ट कह सकती है आप इसका जवाब दें। बिल्कुल ठीक है, सही। ये नोटिस लिया हमने, ये बातें आपकी कंटेम्प्चुअस हैं या ये बातें वजाहत तलब है, आप आके वजाहत करें। वो राइटिंग में करते हैं, वर्बली करते हैं, ये उन पे है या अपने वकील के जरिए बात करते हैं, तो ये फिर कल ठीक। की प्रोसीडिंग बताएगी। ठीक है, राजा खालिद साहब, अदील बड़ाइच की जाने बढ़ते हैं। अदील, ये बताइएगा कि अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो फैसल वावड़ा साहब ने कोई डायरेक्टली इल्ज़ाम भी नहीं लगाया, लेकिन बस बातें उन्होंने इस तरह की कि अगर अब किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी के फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे, जिस पर फिर अब सुओ मोटो लिया गया। अब राजा खालिद साहब बता रहे हैं कि आज के सुओ मोटो का मतलब यही है कि नोटिस हो गया, अब कल वो अपीयर होंगे। अब जब अपीयर होते हैं तो फिर आप क्या समझते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन होगी इस सब की? देखिए, ये देखना होगा कि नोटिस जारी कर दिया गया। आमतौर पे जो प्रोसीडिंग्स होती हैं इस तरह की, उनमें पहली समाअत में अटॉर्नी जनरल को बुलाने के बाद और उसके बाद जब ऑर्डर लिखवाया जाता है और खुद अपीयर होने के लिए, आमतौर पे इसमें खुद अपीयर होने के लिए, जाती हैसियत में अपीयर होने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। अब इस केस को खुद तौहीन अदालत का कार्रवाई का नाम तो नहीं दिया अदालत ने, लेकिन इस खुद नोटिस का मतलब तो बुनियादी तौर पे तौहीन अदालत का के मामले पर ही नोटिस है। और जहां तक मामला है अगर मगर और उनका कहने का ये मतलब नहीं था, तो अदलिया ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये नोटिस लिया है। अदलिया इस तरह के नोटिस, और खास तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद तो अब चीजें बहुत वाजे हो चुकी हैं कि इसमें किसी शख्स की कोई जाती पसंद नापसंद नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन जो है एक कलेक्टिव विजडम से जो है वो चीजों को आगे लेकर चल रहा है। तो ऐसे में कलेक्टिव विजडम के साथ चल रहे हैं। ठीक है दिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे। राजा खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा शामी साहब, आज ओन चौधरी साहब और मुस्तफा कमाल साहब की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें की हैं, दोहरी शहरियत के हवाले से बात की है। साथ ही उन्होंने ये भी बात की है कि जब मुल्क सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ना शुरू होता है तो अदालतों से जल्द अज जल्द फैसले भी आना शुरू हो जाते हैं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को आप किस तरह देखते हैं? इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है उनको भी मैं मुनासिब नहीं समझता। देखिए, अदलिया के किसी फैसले से आपको इख्तलाफ है तो आप आला अदालत, उससे आला तर अदालत में चले जाएं, अपील कर दें, मगर आपको ये हक नहीं हो सकता कि आप इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और गैर जिम्मेदाराना इज़हार ख्याल करें। मेरा ख्याल है कि जो बातें भी कही गई हैं फैसलों के हवाले से, वो सियासी इज़हार ख्याल था और कानूनी मामलात में सियासी इज़हार ख्याल की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और अगर उन्हें कोई सदमा पहुंचा है, कोई इख्तलाफ है, तो वो जाके अगली अदालत में अपील कर दें, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। मगर ये जो गुफ्तगू करना और इस तरह तनकीद करना और इस तरह अदलिया को निशाना बनाना, ये मुनासिब नहीं है। हमें जब भी अदलिया कोई फैसला करेगी, किसी को उससे इख्तलाफ होगा, किसी को उससे इत्तफाक होगा। इससे पहले भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी जब अपोजिशन के रहनुमाओं को रिलीफ मिलता था तो वो इस तरह की बातें की जाती थी। और अब भी अगर किसी पीटीआई को कि किसी रुकन को, खुद इमरान खान साहब को या किसी और को रिलीफ मिलता है तो ये उनका हक है कि वो अदलिया उनको रिलीफ दे अगर उनसे ज्यादती हो रही है। इस पर कोई एहतजाज करने का किसी का कोई यानी मामला नहीं है, एहतजाज की कोई सूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा इस पे आप चाहते हैं कि रिलीफ ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट में चले